कैसे हुआ, कैसे हुआ। इंडिया में क्या होता है, आप एक कंपटीशन में गए, आपको 4 गाने मिले, आप हिट हो गए और दुनिया भर में आपके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। इन पाकिस्तान आप म्यूज़िक पे बेस ना रहो। प्यार तुम्हें कितना करते हैं तुम ये समझ नहीं पाओगे। रैप मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ट्राई किया था। हमेशा आपकी वालदा साथ होती हैं एंड दैट्स वेरी अमेजिंग। मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अपनी माँ को दूंगा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। दूर सी टूटी पतंग जैसे थी ये जिंदगानी मेरी। आज हो कल हो मैं या ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। कुछ बंधन में आके जैसे अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू। वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ टॉकिंग पॉड और ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉडकास्ट है। हम एक म्यूज़िकल पॉडकास्ट कर रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल राफे। कैसे हैं अब्दुल राफे? वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। अच्छा अब्दुल राफे, म्यूज़िक की बात करें, जो गाना जिससे भी आपने ओपनिंग की, बहुत ही अमेजिंग गाना। और इसकी एक और अमेजिंग जो बात है सबसे ज़्यादा वो ये कि जिन्होंने ये गाना गाया है ओरिजिनली, उनको आपका गाया हुआ गाना बहुत पसंद आया। तो क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप सोनू निगम जी से मिले, दुबई में मिले, कैसे मिले? एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा मैं कि आप मैं बहुत छोटा सा था, तो जब ये गाना आया तो उस वक्त मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसको गाऊंगा। और बहुत आइडल पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा था, इससे पहले कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं है। तो मैंने जब ये गाया तो रातों रात इसके प्रोमोस चलने लगे और ये बहुत हिट हो गया मेरी आवाज़ में। तो मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि वो चाहती थी कि ना इस गाने को वो सुने। तो मुझे हंसी आती थी कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक अदर कंट्री में और मैं इधर हूँ। तो उस वक्त सोशल मीडिया का भी इतना ज़ोर नहीं था जितना अब है, जो 2014। तो मैं दुबई गया, मेरा शो था, और मैं क्या देखता हूँ कि एक बंदा जो है वो सामने से चलते हुए आ रहा है मेरी तरफ, और वो सोनू निगम। ओह वाओ। तो उसने मेरे गाने की बहुत तारीफ़ करी और फिर मैंने यही गाना से उनको सुनाया बैठ के।
तो मेरे दैट्स लिए बहुत ही अनरियल अमेजिंग। बात थी कि आप कहते हैं ना कि आप सच्ची लगन से कुछ चाहते हैं ना, वो एक शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है बिल्कुल, कि सच्चे दिल से आप जो आप चाहते हैं ना ज़िंदगी में वो पूरी होती है, लेकिन आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और आप रुके ना, आपका जो टैलेंट है ना, आप आपकी मेहनत अगर वो रुक गई ना तो फिर आप भी रुक जाते हैं। तो खुदा भी कहता है कि मैं तब दूँगा जब तुम कोशिश करोगे, बिल्कुल। कोशिश के बगैर कुछ भी नहीं, तो कोशिश करती रहनी चाहिए। और जब वो चीज़ पूरी हुई तो मेरे लिए तो वो एक अनरियल था बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, दैट्स वेरी अमेजिंग। और वो इतने बड़े सिंगर हैं, इतना ज़बरदस्त उनका नाम है, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो ओरिजिनल जिन्होंने गाया और दी सोनू निगम है वो, और उनका उनका पसंद किया जाना तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सिंस व्हेन यू स्टार्ट दिस, और कब से आप गा रहे हैं? एज़ फार एज़ आई रिमेंबर यू वर अ किड सिंस यू वर सिंगिंग। मेरा जो म्यूज़िक का स्टार्ट था वो 7 साल की उम्र से था और जो मेरे टीचर हैं वो इंतज़ार हुसैन थे। ओके। फिर मैंने हम लोग मुझे याद है कि मैं अपनी वालदा के साथ बस में जाया करता था उनसे हुँ, हुँ। सीखने के लिए। गुरु मंदिर में उनकी रिहाइश है। तो बहुत छोटी उम्र से, लेकिन मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अपनी माँ को दूँगा, क्योंकि अगर वो मेरे टैलेंट को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते। उनको ये होता है कि बिल्कुल। बच्चा बिगड़ जाएगा या कहीं और चले जाएगा या तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसमें मैं कहता हूँ आज जो कुछ भी जितना भी छोटा-सा नाम है, वो उसमें सारा क्रेडिट मेरी माँ का है, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी है मैंने। क्योंकि आप आर्टिस्ट देखते बनते हुए, लेकिन वो आर्टिस्ट जब बन जाता है ना, वो आपको एक नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत सारे लोगों की होती है। बिल्कुल ऐसा है। आपकी वालदा को, इनफैक्ट मैंने भी बहुत से कॉन्सर्ट्स आपके देखे हैं, होस्ट भी किए हैं, तो हमेशा आपकी वालदा साथ होती हैं, एंड बिल्कुल, दैट्स वेरी अमेजिंग। और मेरे ख्याल में उनकी दुआ भी शामिल हो जाती है जब भी आपकी बिल्कुल। परफॉर्मेंस और अच्छी हो रही होती है। ऐसे ही वो एक आपको एक वो मिलता है, एक एनर्जी मिल रही होती है अपनी माँ बिल्कुल। से, और आप एक सैटिस्फैक्शन होती है कि आपकी माँ आपके साथ है और वो दुआ कर रही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और उनकी बातें मैंने देखी कि जिनके माँ-बाप नहीं होते, वो बहुत मिस कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई भी ज दुनिया, आप सब नहीं जाना है, इन द एंड सबने जाना है, लेकिन आप जाते हुए कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं थोड़ा-सा और कर लेता। तो मैं कहता हूँ कि जो करना है खुशी से करो, दिल से करो, आपके दिल में कोई रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। यार काश का वर्ड है ना, वो बिल्कुल। तकलीफ़ देता है फिर बाद में, वो नहीं होना चाहिए। काश ये मैं उस टाइम पे कर हाँ, लेता, काश नहीं होना ऐसा ही है। चाहिए। अच्छा, राफ़ी, व्हाट डू यू थिंक, क्या म्यूज़िक को करियर बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो हमारा जो म्यूज़िक का जो कैरियर है इसको ज़्यादा लोग जो है मानते नहीं हैं। हमारे बिल्कुल। प्रोफ़ेशन को कोई ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते। उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। फिर वो एक फ़तवा भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। लेकिन एक ऐसा ही मैं है। बात कहता हूँ, पैशन इज़ पैशन। सही है, अगर आपने ठान ली ना कुछ भी करने की, तो आप किसी के बोलने से या किसी को रोकने से आपका अगर टैलेंट रुक रहा है ना, तो फिर वो पैशन नहीं है। बिल्कुल। आप जो है ना वो कंप्लेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो आपका पैशन नहीं कहलाएगा। मैं कहता हूँ अगर कोई भी चीज़ करनी है तो वो नज़र आनी चाहिए कि यार वो आपका पैशन है, जुनून है आपका। फिर उसमें फिर आपको कोई भी मना करे ना, फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो जुनून ऐसा होता है कि फिर आपको कोई मना करे, कोई रोके, चाहे किसी चीज़ में मना करे, वो आप जो करना होता है आप फिर वो करके दिखाते हो दुनिया को। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान आइडल, यू वर अ फाइनलिस्ट, यस। तो व्हाट डू यू थिंक कि कितना फ़ायदेमंद होता है इस तरीके के मुकाबले, इस तरीके के शोज़? कोई बेनिफिशियल है बीइंग अ सिंगर, मैं कह रही हूँ, बीइंग अ पार्टिसिपेंट, आपको क्या बेनिफिट आपको लगता है कि उसमें उसका पार्ट होने से मिला? आई एम द यंगेस्ट कंसिस्टेंट ऑफ हम्म। पाकिस्तान आइडल। मैं उस वक्त 16 साल का था और वो 16 साल की उम्र ऐसी होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि फ़ेम क्या होता है। सही है, तो जब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं पहला था जो इंटरनेशनल शो करने गया था उन सब में से, सबसे पहला मैं ही था। तो मुझे ना बड़ा अजीब लगता था कि मैं कहता था यार मैं तो गाना गाता हूँ, सब लोग मुझसे क्यों आके मिल रहे हैं। उस वक्त मुझे फ़ेम का मतलब ही नहीं पता था और मुझे लगता है यही सबसे अच्छी बात होती है। मेरी नज़र में वही सबसे ज़्यादा इंसान जो है ना वो फ़ेमस होता है जिसको पता ही नहीं उसकी अपनी शोहरत कितनी है। ओके। कि आप इतना मशहूर हो, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ का मशहूर हो। तो बिल्कुल जो है वो मुझे ना वो बड़ी चीज़ बड़ी अच्छी भी लगती थी, अजीब-सी भी लगती थी। मैं ना डरता था उस वक़्त कि यार अच्छा। क्यों लोग मुझसे आके मिल रहे हैं, मैंने क्या किया है? तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। अच्छा राफ़ी, अभी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें एक जेन ज़ी म्यूज़िक सॉर्ट ऑफ, ठीक है, जो स्पेशली आपका एज ग्रुप है, तो सब रैप कर रहे हैं,
ठीक है, और रैप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, सब लोग दीवाने हुए हुए हैं, बट यू आर स्टिक टू द रूट्स। क्या रीज़न है, रैप क्यों नहीं कर रहे? रैप मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ट्राई किया था, और मैं कहता हूँ कि सब ट्राई करना चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंट म्यूजिशियन वो होता है जिसको पता होता है कि यार मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ और मेरे पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। क्योंकि क्योंकि सभी कर रहे हैं और सब कर रहे हैं और बिना सोचे समझे कर भी रहे हैं। ऐसे ही है। तो लोग सुन तो सब रहे हैं, सही है, सुनना भी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ आपको हर जॉनरा सुनना भी चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप पे अच्छा क्या लग रहा है। तो हर चीज़ मुझ पे अच्छी नहीं लग सकती। अब सही मेरा है। एक सॉफ्ट टोन है, अब अगर कव्वाली गाऊँ तो ज़रूरी नहीं मेरे पे कव्वाली अच्छी लगे, या अगर मैं गज़ल गाता हूँ तो ज़रूरी नहीं मेरे पे रॉक सॉन्ग अच्छा लगे। तो ईडीएम म्यूज़िक का भी बहुत है ना, तो मैं कोलैबोरेशन इस तरह की कर रहा हूँ, म्यूज़िक बना रहा हूँ जिसमें ईडीएम शामिल है, लेकिन रैप मुझे पता है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा सा जो है ना साइड में हूँ, लेकिन ईडीएम म्यूज़िक जो आजकल चल रहा है बिल्कुल। वो तो बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। अच्छा, राफ़ी, रियाज़ करते हो आप? बिल्कुल, वो तो नहीं, नहीं, क्योंकि देखिए ना, मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे रैपर बैठे होते तो मैं उनसे तो नहीं पूछ सकती थी ये सवाल कि आप रियाज़ करते, वो तो सामने से वो तो एक बनता ही नहीं था। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, यंग सिंगर्स के लिए भी कितना ज़रूरी है, अपने गले के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितने टाइम का रियाज़ करते हैं? थोड़ा सा रियाज़ पे मुझे बताएं अपने बारे में। देखें, आजकल के जो म्यूजिशियन हैं, जो सिंगर्स हैं, आप स्टूडियो में आप 100 टेक ले लेंगे, सही। ठीक है। आप जैसे एक्टिंग होती है, ड्रामा प्रोडक्शन होता है, उसमें आप एक हीरो जो है वो एक लाइन कहने के लिए 10 रीटेक ले लेता है। बिल्कुल। लेकिन आप जब लाइव गाते हैं ना, लाइव, तो मुझे वही सिंगर पसंद है जो लाइव, वो अगर मैं स्टूडियो में सुन रहा हूँ या मैं उसका कैसेट सुन रहा हूँ और वही चीज़ मुझे अगर लाइव सुनने को मिल रही ना, तो मेरी नज़र में थम्स अप, वो एक आर्टिस्ट है। अब मैं उसके कॉन्सर्ट में इतना मैं पैसे खर्च करके गया हूँ और मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा सुनने में, तो फिर फ़ायदा क्या। तो मैं ये कहता हूँ कि सही है, शोहरत तो देखें, शोहरत और इज़्ज़त तो अल्लाह ताला के हाथ में ना, बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपने प्रोफेशन से मुखलिस हैं तो आपको रियाज़ करना चाहिए। आप 1 घंटा डेली, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सुबह उठ जाएँ फजर में और वो खाली पेट रियाज़ करें, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा आप अपने वोकल्स को दें, क्योंकि ये आपकी रोज़ी है। बिल्कुल। सही है, जैसे एक्टर होता है, हर बंदे के स्किल्स होते हैं। मैं कहता हूँ आपने डेली जो है ना इस चीज़ को क्योंकि ये आपको कमा के दे रही है, सही है, आपका ऐसे गला है। जो है वो आपको अर्न करके दे रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैं नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो मैं कहता हूँ आपको डेली आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर अपने आप में रियाज़ करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और म्यूज़िक सुनना चाहिए। ज़बरदस्त। अभी लाइव म्यूज़िक की बात हो रही थी तो चलें, अब आप भी कुछ लाइव सुनाएं। ज़रूर। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। दैट्स थैंक अमेजिंग। यू। और ये कितना मुश्किल गाना है राफे, इट्स अ वेरी लाइक, मैं सुनने में तो बहुत अच्छा है लेकिन गाने बिल्कुल, में वाकई बहुत मुश्किल बहुत गाना है। मुश्किल है। एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब। थैंक यू अच्छा, सो मच। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा फ़नी है, हुँ। बट
कभी ऐसे सोचा कि अगर इंडिया में गाने का मौका मिलता है, या कभी इमेजिन किया, मैनिफेस्ट किया कि कौन सा एक्टर या हीरो है जिस पे आपकी आवाज़ अच्छी लगेगी? मेरा शुरू से एक ही फेवरेट एक्टर है, वो है शाहरुख खान। तो हाँ। मेरी ये विश है कि हाँ। कभी कभी ये भी मैजिक हो जाए और ऐसा मुमकिन हो जाए, तो मेरे लिए ये बहुत बहुत ही बड़ी बात ओह होगी, वाओ! क्योंकि वी रियली विश दैट टू। बिल्कुल और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया बिल्कुल की। बिल्कुल कंपैरिजन है और ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई ऐसी ख्वाहिश कहीं परफॉर्म करने की किसी आर्टिस्ट के साथ इंडिया के? जिसके जिनके साथ ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। हाँ। और अब ये है कि बस मैं चाहता हूँ कि अब रास्ते खुलें, ताकि क्योंकि बेसिकली इंडिया जो है वो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है। बिल्कुल ऐसा है। तो अभी वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो चीज़ हमारे दोनों के दरवाज़े ओपन हों और एक रिलेशन बने, ताकि वो लोग भी यहाँ पे आएँ और हम लोग, हमारे आर्टिस्ट भी वहाँ जाएँ, तो एक बहुत अच्छा रहता है। पहले भी जब ये चीज़ थी तो एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होता था। यहाँ बिल्कुल। से हमारे जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं आतिफ़ असलम, उनके बहुत सारे गाने आप देखें, जितने पाकिस्तान से नहीं हैं उतना वो उनके इंडिया बॉलीवुड से हैं। ऐसे ही है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। अब फिर जब वहाँ से चीज़ें बंद हुई तो उस तरह का प्रोडक्ट भी वैसा नहीं आ सका, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती बिल्कुल। हैं। एक तो कंपोजिशन बहुत मैटर करती है, लिरिक्स, और फिर मिक्स और मास्टर, आपकी गानों की जो क्वालिटी होती है, जो मिक्स मास्टर होता है वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप बहुत सारे अच्छे साउंड इंजीनियर हैं जो इंडिया में काम करें, बेसिकली आप एक गाने पे वहाँ पे 60 साउंड इंजीनियर काम करें, तो मैं कहता हूँ यार कंपैरिजन है ही नहीं। कंपैरिजन नहीं है, सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही तो है। बहुत इन्वॉल्व होके काम कर रहे थे, हर चीज़ की बेसिकली बारीकी हैं। वो बारीकियों में काम करते हैं। अभी तो मैं कहता हूँ कोई कंपैरिजन को लोग करते हैं ना, कंपैरिजन तो किसी चीज़ में है ही नहीं कंपैरिजन। ऐसे ही है। अच्छा राफ़ी, अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर होता। हाँ? मुझे क्रिकेट से बहुत बहुत ज़्यादा वाओ! प्यार है, और मैंने अंडर 14 खेली भी है पाकिस्तान से। ओके, तो अगर ये ना होता तो मैं क्रिकेटर ज़रूर होता। लेकिन दैट्स ये अमेजिंग। मैं बड़ी हैरत की बात है कि हुँ, जब हुँ। मैं क्रिकेट खेल रहा था तो अम्मी कान पकड़ के कहती तुम्हारा टीचर जो है म्यूज़िक टीचर और आया हुआ है, ओह! तो लोग माँ क्या उनको, मैं कहता हूँ कि उनको क्या परवाह कि सही मैं बात सीखूँ ना है, सीखूँ, ऐसे ही है। क्योंकि वो उन्होंने ये चीज़ बहुत बचपन में देख ली थी कि मेरे अंदर ये चीज़ है, क्योंकि वो नाते पढ़ा करती थी। तो वहीं ओके। से उनको देख के ही मैं जो है वो कैच करता था, तो उन्होंने देख लिया था कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, सुर-वुर है, तो वो मुझे चाहती थी बनाना। एक एक माँ-बाप होते हैं वो दूर करते हैं कि यार नहीं बिल्कुल यार, ऐसे ही है। ये चीज़ में नहीं हो। उन्होंने ज़बरदस्ती कान पकड़ के मुझे लेके जाती। मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं क्रिकेट खेलने था ग्राउंड में, तो बैट से मारने आई थी, वहाँ टीचर जो है वो बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, और तुम जो है वो क्या कहते हैं क्रिकेट खेल रहे हो इधर, तो वो मुझे लेके गई थी। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक ब्लेसिंग है। और ये आपकी अम्मी की वो जज़्बा मैं तो बहुत देखती हूँ कि माँ का जो एक जज़्बा होता है ना कि बच्चों को ये। और पता है, नो वन इज़ नॉट एवरीवन इज़ दैट मच प्रिविलेज्ड, क्योंकि हमें सिंगिंग के लिहाज से सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैं इसी सोसाइटी के प्रेशर के ऊपर आने वाली थी कि जो मर्द होता है, लड़का होता है, उसको एक ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि यार सेटल हो जाओ, ठीक बिल्कुल है। ऐसा और ही है। सिंगिंग, अगर आप जाके कहीं पे बोलें कि जी मैं सिंगर हूँ, तो वो बोलते हैं अच्छा तो और क्या करते हो, काम हाँ, क्या करते हो, काम क्या मतलब करते हो? कमाते कैसे हो, कमाते कैसे और हो? ये तो ये वाली चीज़ों को कैसे राफ़िया आप टैकल करते हो? एक बड़ी अच्छी बात है कि मैं कहता हूँ कि आप देखें इन पाकिस्तान, इंडिया में क्या होता है, आप एक कंपटीशन में गए, आपको 4 गाने मिले, आप हिट हो गए और दुनिया भर में आपके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। हुँ, आपकी ये है कि आपका नसीब है। इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ कैफ़ी खलील, एक गाना आया, सुपर हिट हो गया, बिल्कुल। पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, लेकिन ऐसा नसीब हर किसी का नहीं है। मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन इसमें नसीब बहुत मैटर करता है कि आपका नसीब क्या कह रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आप म्यूज़िक इन पाकिस्तान आप म्यूज़िक पे बेस ना रहो, आप पढ़े लिखे ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। मेरी वालदा कहती थी देखो तुम ये कर रहे हो, लेकिन एजुकेशन पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से था। वो एक बात कहती थी कि देखो म्यूज़िक कर रहे हो, जो एक पढ़ा लिखा जो इंसान होता है ना, वो 100 लोगों में बड़ा मुनफरद नज़र आता है। तो एजुकेशन कभी नहीं छोड़ना। माशाल्लाह से मेरे बैचलर्स का थीसिस चल रहा है। ओह वाओ! आई एम दैट्स डूइंग अमेजिंग। फिल्म एंड टीवी। तो ये बात जो है ना, मैं कहता हूँ कि आप बेस ना होकर एक चीज़ वर्क नहीं करी ना, तो आपकी एजुकेशन वो पावर है कि कुछ काम ना आपकी जो है ना, एजुकेशन हमेशा पावर, कोई उसकी एज नहीं है। हर एज में आपकी एजुकेशन बहुत काम आती है।
बिल्कुल ऐसे ही बताया। अच्छा, यू टोल्ड मी अबाउट योर थीसिस अभी, तो क्या गाना वाना बनाया उस फिल्म के लिए कुछ? उसके लिए अब बेसिकली वो 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जिसमें मुझे थीसिस अपना सबमिट हम्म। करना है। और मेरा अभी रिसेंटली शूट हुआ पोर्टलैंड में, ओह नाइस। और उसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो काशिफ भाई को जाता है। उन्होंने सबसे ज़्यादा परमिशन दी उस शूट करने के लिए, क्योंकि वो मेरे बड़े भाइयों की तरह उन्होंने हमेशा मुझे, और उन्होंने हमेशा से मुझे बचपन से, मतलब मैं उनके सामने बड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे मेरी हर शक्ल देखी है। मतलब हाँ। मेरी मुँह जब ये दाढ़ी-वाढ़ी कुछ भी नहीं था ना, एक बाल भी नहीं था, तब से उन्होंने मुझे देखा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुख़लिस लोग हो ना, तो आपकी जो है ना आधी जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि एक 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 बंदा जिनके पास नॉलेज हो, अगर अच्छा मेंटर आपकी ज़िंदगी में हो ना, तो आपकी आपकी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। तो वहाँ पे मेरा कॉन्सर्ट भी था, मेरा शूट भी था, और अभी रिसेंटली उसकी शूट भी, फ़िल्म की शूट चल भी रही है, जिसमें पारस हैं मेरे साथ जो एक्ट कर रहे हैं, और अली रिज़वी हैं उस फ़िल्म में वो नाइस। एक्ट कर रहे हैं। तो आई होपफुल कि जो जूरी आएगी उसको पसंद आए। बिल्कुल, बिल्कुल। और गानों की बातें इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन मैं तो ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहती। आई वांट टू लिसन टू समथिंग अगेन। ज़रूर, 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 ज़रूर। कैसे बताए सारा तेरा होगा, मैंने मुझे है खुद को सौंपना। आओ पे साहो सलाहो पे, बाहों पे साहो सलाहो पे, तेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। ओ माही वे, ओ माही, 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 तेरी वफा पे हक हुआ तेरा। मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुबह के धारे कहते हैं नजरे चुरा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। अच्छा राफ़े, देयर इज़ अ सॉन्ग जो मेरी 4 साल की बेटी को बहुत पसंद है, और अदर देन राइम्स अगर कुछ है तो वो ये गाती है, तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर सुना देना। इट्स कैसे हुआ। ज़रूर, 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 ज़रूर मैं सुनाऊँगा। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। हो कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे। ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ कैसे हुआ
तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ। दैट्स अमेजिंग। और अब कुछ अपनी पसंद का राफ़े सुनाएं। जीवन नगर में, प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है, तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है। हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे कोई इसको तू खोल के बताए, जो है कहीं, जो है सुनी, वो बात क्या है बता। मितवा काहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा, ये खुद से तो ना तो छुपा। दैट वाज अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच राफ़े फॉर जॉइनिंग थैंक टॉकिंग यू, पॉइंट। बहुत मज़ा आया। और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक मैं विश करूँगी थैंक यू सो ताकि मच। फ्यूचर और में आप और हमारा नाम रोशन इंशाल्लाह करें। इंशाल्लाह ज़रूर। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आपका भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Like, share, and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.